हेलो नमस्कार गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो इसमें होते हैं 6 फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर का नाम है जो हमारा 8th चैप्टर है, 8th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखो, आप अपनी बुक में देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट किए हुए हैं, ट्रिगोन और मेट्री। ट्राई का मतलब आपको पता है 3 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से, यहाँ दूसरी लैंग्वेज से लिया गया है, इंग्लिश का वर्ड लेकिन लिया गया है दूसरी। तो दरअसल ट्राई का मतलब क्या होता है 3 ग्रीक लैंग्वेज में उसमें, और गोन का मतलब क्या होता है साइड्स, और मेट्री मेट्रोन से आया। मेट्रोन का मतलब उन्होंने मापना दे रखा है, मेजरमेंट करना, ठीक है। तो साइड्स मतलब भुजा। ये तो होगी इंग्लिश की बात। हिंदी में इसको क्या लिखा जाता है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। तो यहां से भी अगर हम अलग अलग पार्ट कर दें तो एक तो हो गया त्रि मतलब 3, एक हो गया कोण, कोण मतलब कोण होता है, मिति मतलब मापना ही होता है। तो इंग्लिश में थोड़ा सा ये होता है 3 भुजाओं को मापना, और हिंदी में बनता है 3 कोणों को मापना। तो बात एक ही है, क्योंकि 3 कोण 3 भुजाएं एक त्रिभुज में होती हैं, तो मतलब त्रिकोणमिति हमारी त्रिभुज के ऊपर काम करती है। इसमें जो 6 रेशो होते हैं वो एक किसके ऊपर काम करेंगे, त्रिभुज, यानी कि ये त्रिभुज से रिलेटेड है। तो दरअसल ये ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति एक त्रिभुज की एंगल और साइड की स्टडी को कहते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एक त्रिभुज की एंगल और साइड तीनों की आपस में, दोनों की आपस में स्टडी करना ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है, ठीक है। हमारे सिलेबस में राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करेंगे। हमारे सिलेबस में एक राइट एंगल ट्रायंगल हम मान के चलेंगे, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बी जैसे मान लेते हैं राइट एंगल है, ये बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति क्या होती है, ये एक ट्रायंगल की साइड्स और एंगल यानी कि भुजा और कोण के आपस में संबंध, उनके आपस में रिलेशन की स्टडी को कहते हैं, ठीक है। और ये जो 6 रिलेशन इन्होंने बनाए हैं, अब हम उनकी बात करते हैं क्योंकि वही हमारा बेस पूरा चैप्टर है। तो दरअसल इस अगर ट्रायंगल की बात करें और मैंने ये कोण लिया ए वाला एंगल मैंने लिया, तो देखो यहां पर आपको 6 रेशियो आपको याद रखने पड़ेंगे। साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सीकेंट ए और कोसिकेंट ए। ये 6 रेशियो आपको याद रखने पड़ेंगे। जो साइन होता है, साइन मैंने ए लिखा है, मतलब हम कोण ए की बात कर रहे हैं। तो जो साइन होता है वो एक तरह से रेशियो होता है, किसका होता है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, और बाय में इसे क्या करना पड़ता है, हाइपोटेन्यूज करना पड़ता है। देखो मैंने साइन ए क्या होता है लिख दिया है, और नाम से ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनको भी कहा जाता है। रेशियो क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो साइन है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की ए की अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। यहां पर आपको ध्यान ये रखना, अगर ए लिया है तो ए की अपोजिट साइड, कभी कभी हम सी ले लेते हैं साइन सी, तब सी की अपोजिट साइड ए बी बाई ए सी। कहने का मतलब मान लेते हैं ये साइड 6 सेंटीमीटर है, ये साइड 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और मैंने पूछ लिया कि साइन ए बताओ, तो साइन क्या होता है, ए की अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। मतलब रेशियो निकालने के लिए हम बाय में कर देंगे, 2 से कैंसिल होके, यानी कि कितना आ गया 4/5। आप एक समझ लो, बाकी सारे आपको समझ में जाएंगे। तो दरअसल ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने नाम लिखे हैं, इनको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कह सकते हो। साइन जो होता है ए की अपोजिट वाली साइड लेनी है और बाय में हाइपोटेन्यूज करना है। टोटल इस ट्रायंगल के हम 6 रेशियो निकाल सकते हैं, कैसे, यानी कि बीसी बाय एसी कर सकता हूं, एसी बाय बीसी कर सकता हूं 2, ए बी बाय एसी कर सकता हूं, एसी बाय ए बी कर सकता हूं 2, टोटल हो गए 4। बीसी बाय ए बी कर सकते हैं, ए बी बाय बीसी कर सकते हैं 2, ये टोटल हो गए 6। और इन्हीं 6 को ये 6 नाम दे दिया। दूसरा जो कोस होगा वो उसकी एडजेसेंट साइड आएगी, एडजेसेंट साइड,
ऑफ एंगल ए, और बाय में आएगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज टेंजेंट जो होता है अपोजिट साइड, अपोजिट किसकी, एंगल ए की, और बाय में एडसेंट किसकी, एंगल ए की। ठीक है, तो मतलब अगर हम टेंजेंट की बात करेंगे, जैसे कि मान लो कि यार मुझे टेंजेंट ए निकालना है, तो आपको यहाँ पर फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ए की अपोजिट साइड मतलब 8, और बाय में एडसेंट साइड, ये एडसेंट जो इसके साथ लगती 6, मतलब 4/3, क्योंकि 2 से कटता है, ये होता है। कोट जो होता है, कोट होता है इसका उल्टा, तो यहां पर एडजेसेंट साइड ऑफ ए बाय में अपोजिट साइड इसके हो जाएगा। सीकेंट जो होता है कोस का उल्टा। बेसिकली आप 3 याद रख लो, सीकेंट होता है कोस का उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज के बाद में, हाइपोटेन्यूज के बाय में क्या कर दो, एडजेसेंट साइड कर दो, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। कोसिकेंट जो होता है साइन का उल्टा, साइन हाइपोटेन्यूज, उसको उल्टा कर देंगे, और बाय में क्या कर देंगे, अपोजिट साइड उसके कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। बेसिकली आप 3 याद रख लो। साइन क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट ए क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा हम कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, संलग्न भुजा। संलग्न का मतलब यही होता है कि एक के साथ लगी हुई, संलग्न, एक के साथ, जो एक के 2 भुजा साथ लग रही है, एक एसी एक एबी। एसी तो कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, तो संलग्न भुजा ये होती है, ना कि एसी। एसी को तो हम कर्ण हाइपोटेन्यूज कहेंगे। तो ये है इसकी संलग्न भुजा, एडजेसेंट साइड, और अपोजिट वाली वो है बीसी। तो अपोजिट को क्या कहते हैं, एक मिनट, ये संलग्न मैंने गलत लिख दिया, यहां पर हमारा कर्ण आएगा, सम्मुख भुजा बटे में कर्ण आएगा, और ये संलग्न बटे में कर्ण आएगा। ठीक है, पूरा लिखा जाता है, बाय में कर्ण आएगा, तो पूरा ये लिखा जाता है कोण ए की सम्मुख भुजा। पूरा ए, इसका फार्मूला पूरा ये बनता है कोण ए की सम्मुख भुजा, और बाय में कोण ए की संलग्न भुजा। सिर्फ सम्मुख बटा कर्ण नहीं, एक सम्मुख, किसकी सम्मुख, ए की सम्मुख। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। ये सम्मुख बटा कर्ण, ये संलग्न बटा कर्ण, ये सम्मुख बटा संलग्न, ए की सम्मुख भुजा बटे ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा बटे में ए की सम्मुख भुजा, कर्ण बटे में संलग्न भुजा, और कर्ण बटे में सम्मुख भुजा। इस तरह से ये याद कर सकते हो। ये जो मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसमें से आप 3 याद रख लो, बाकी 3 उल्टे हैं। टेन का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा सिकेंड होता है, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 3 याद रख लो, बाकी के 3 उसके उल्टे हैं। अब ये तो मैंने बुक के तरीके से करवाया है, लेकिन स्कूलों में ये ऐसे नहीं याद करवाया जाता। देखो स्कूल में किस तरह से इसको आसान बनाते हैं ना, इस तरह से अगर आप याद करना चाहते हो तो इसी तरीके से याद करो, अगर आप वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री को उसको पढ़ना चाहते हो, वरना एक आसान तरीका हम मैं बता दूंगा जो हर स्कूल में करवाया जाता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री एक नई चीज आती है, बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो ये नए शब्द सुन के मतलब अजीब सा लगता है, साइन कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, सीकेंट कोसिकेंट, नाम याद नहीं रहते। पहले मैं इनके बारे में बताता हूं। ये दरअसल जो साइन ए लिखा है, ये साइन SIN की शॉर्ट फॉर्म है। ये कोसाइन COSIN की, ये टेंजेंट, ये कोटेंजेंट, ये सिकेंट, और ये कोसिकेंट, इनकी शॉर्ट फॉर्म है। सिर्फ पहले 3 अक्षर से लिखा जाता है। साइन में 4 होते हैं, SINE, सिर्फ 3 लिखे जाते हैं। कोसाइन के सिर्फ 3 लिखे जाते हैं, कोस ए। टेंजेंट के टेन, कोटेंजेंट के कोट, सिकेंट के सिक। अब यहां पे प्रॉब्लम होती है, अगर हम इसके 3 ले लें COS, तो इसके भी 3 COS, कोई फर्क नहीं रहता। इस वजह से इसके 5 लिखे जाते हैं, कोसेक। ठीक है, साइन कोस टेन कोट सिक कोसिक, या सेक कोसेक। ठीक है, तो ये इनके शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन में ऑप्शन में आ सकता है कि सेक ए किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोट ए किसका शॉर्ट फॉर्म है, टेन ए किसका शॉर्ट फॉर्म है। तो याद रखना ये साइन कोसाइन टेंजेंट
कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म है, एब्रेविएशन फॉर्म इनको बोला जाता है। ठीक है, ये भी हो गया। अब इनको याद रखने का जो दूसरा तरीका है वो कैसे याद रखा जाता है। देखो, इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, मतलब लंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, मतलब बेस कहते हैं। पहले हम इंग्लिश की बात करेंगे, और इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, अगर हम ए की बात करेंगे तो ये इसका बेस हो गया, आधार हो गया। तो इसको एक वर्ड से याद रखा जाता है, बहुत फेमस इसका वर्ड है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो क्या लिखा है मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, सबसे पहले वाला क्या हो जाएगा, साइन ए। दूसरा क्या हो जाएगा, कोस ए। तीसरा क्या हो जाएगा, टेन ए। देखो, साइन ए का मैंने क्या कहा था, ए की अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है तो P बाय एच। कोस का मैंने क्या कहा था, अडसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, तो B बाय एच। टेन का मैंने क्या कहा था, अपोजिट बाय अडसेंट, तो P बाय बी। मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय बेस। कोट टेन का उल्टा होता है, तो टेन का उल्टा चौथा ये क्या होता है, कोट ए। कोस का उल्टा क्या होता है, सिकेंड ए। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंड ए। ठीक है, तो इसका उल्टा यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, सिकेंड इसका उल्टा हाइपोटेन्यूस बाय बेस, और ये इसका उल्टा हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। इस तरीके से थोड़ा सा याद करने में आपको आसानी रहती है ना। एक ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूस है, और आप एक लाइन याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इससे याद हो जाएगा P बाय एच, सबसे पहले वाला आपको है ना ऐसे याद करने हैं। शुरू में जैसे टीचर कोई पूछेगा पंडित बद्री, अब जैसे मैंने पूछ लिया कोस, सबसे पहले साइन सबसे पहला है, दूसरा कोस है, तीसरा टेन है। साइन का उल्टा कोसिकेंड है, कोस का उल्टा सिकेंड है, टेन का उल्टा कोट है। तो आप कैसे याद करोगे, जैसे मैंने पूछ लिया कोस, कोस आता है दूसरे नंबर पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर B बाय एच, मतलब कोस क्या हो गया, B बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। इस तरह से आप याद कर सकते हो। 3 उंगलियों पे आप पंडित बद्री प्रसाद करो, 3 उंगलियों पे हर हर बोले, 3 इस पे हर हर बोले। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद। अब जैसे टेंजेंट पूछे तो P आता है लास्ट में तीसरे नंबर पे, ये याद रखना पड़ेगा कि टेंजेंट तीसरा है। सबसे पहला साइन कोस टेन, सीरीज वाइज भी याद रखने पड़ेंगे। हर हर बोले B आता है, P बाय B। फिर पूछे कोसिकेंट, तो याद रखना पड़ेगा कोसिकेंट, फिर सिकेंट, फिर कोट। टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सिकेंट, साइन का उल्टा कोसिकेंट। अब मान लो कोसिकेंट पूछे तो कोसिकेंट सबसे पहले वाले का उल्टा है, सिकेंट पूछे दूसरे का उल्टा है, कोट पूछे तीसरे का टेन का उल्टा है। तो फिर जैसे कोसिकेंट पूछे सबसे पहला पंडित बद्री प्रसाद हर, तो उल्टा कर दो हर और पंडित, मतलब H बाय P। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको याद होते जाएंगे। हिंदी में इसको कैसे याद रखा जाता है, लाल बटे कक्का से याद रखा जाता है, सबसे आसान है, और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। और इसको बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन लाल बटे कक्का से आप याद रख सकते हो। सबसे पहला वाला वही साइन होता है, साइन ए। आधार बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, कोस ए, लंब बटा आधार, टेन ए। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, मतलब कर्ण बटा लंब। अगला क्या होता है, सिकेंट, मतलब कर्ण बटा आधार। अगला क्या होता है, कोट, मतलब आधार बटा लंब। तो याद रखना, इसका उल्टा कोट होता है, इसका उल्टा सिकेंट होता है, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। तो हिंदी में बस इसको लाल बटे कक्का से याद रख लो, लाल LAL, कक्का KKA। साइन पूछ जाए लाल L बटा के, यानी कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। ठीक है, कर्ण को K लिखेंगे, लंब को L लिखेंगे, A को आधार को A लिखेंगे। तो हिंदी में इस तरीके से याद कर सकते हो। यहां पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहला साइन है लंब बटा कर्ण, कोस है दूसरा आधार बटा कर्ण, टेन है तीसरा लंब बटे आधार, कोसिकेंट है पहले वाले का उल्टा कर्ण बटा लंब, सिकेंट है कर्ण बटा आधार,
और कोट है आधार बटा लंब। पहली एक्सरसाइज में यही काम आएंगे। ये है लंब बटा कर्ण, हिंदी में बोले तो परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, हाइपोटेन्यूज को कर्ण कहते हैं, बेस को आधार कहते हैं, कर्ण कहते हैं, परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, बेस को आधार कहते हैं, बेस को आधार कहते हैं, परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, हाइपोटेन्यूज को कर्ण कहते हैं, बेस को आधार कहते हैं, हाइपोटेन्यूज को कर्ण कहते हैं, परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं। तो इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने समझा दिया है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। पूरा चैप्टर का बेसिक यही है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 8.1 करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में इसमें जो सम आएंगे बस यही पूछेगा, लंब क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला सम, त्रिभुज एबीसी में एक हमने त्रिभुज बनाई, एबीसी में AB है 24, BC है 7, यानी कि AB इसमें कितनी है 24 है, 24 सेंटीमीटर, और BC कितनी है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमें इसके कर्ण का नहीं पता, हाइपोटेन्यूज का नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम इस पर हम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस मतलब AB स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर मतलब BC स्क्वायर। तो AC का हमें पता नहीं, AB का हमें पता है 24 का स्क्वायर, BC का हमें पता है 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 होता है, 49 होता है, दोनों का जोड़ 625 आता है, और जो AC होगा 625 का रूट 25 आ जाएगा। तो ये इसका कर्ण निकल गया। अब दो बातें ये पूछ रखी फर्स्ट पार्ट में, साइन A। सबसे पहले हम A की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि A की अपोजिट साइड। साइन का फॉर्मूला मैंने क्या कहा था, A की अपोजिट साइड BC, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, बाय में हाइपोटेनियस AC, यानी कि 7/24 इसका आंसर आया। दूसरा पार्ट कोस A, जिसका होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। आधार इसका कितना है 24 है, कर्ण इसका कितना है 25 है, ठीक है। सेकंड पार्ट में इसने पूछ रखा है C। अब यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। देखो साइन अगर मैंने C लिख दिया तो फार्मूला बनेगा अपोजिट साइड ऑफ C, C की सम्मुख भुजा। C ऊपर है तो सम्मुख भुजा ये है। अब यहां पर क्या होगा, जो परपेंडिकुलर और लंब वाला तरीका है उस तरीके में क्या गड़बड़ होगी, हम वैसे इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, लेकिन अब नहीं, जब हम C की बात करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, लंब कहेंगे। ये जो अपना खुद का जो मतलब हर स्कूल में यही तरीका करवाया जाता है, इस फार्मूले में यही दिक्कत है। क्या है, जब A की बात करेंगे तो ये वाला बेस लेना है, ये वाला परपेंडिकुलर लेना है, और जब C की बात करेंगे तो ये बेस लेना है और ये आपको परपेंडिकुलर लेना है, ये आपको लंब मानना है। अब फार्मूला तो साइन का लगा दो आप P/X, फार्मूला वही है, लेकिन P परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर C की अपोजिट साइड मतलब 24 है, और बाय में हाइपोटेनियस मतलब 25 है। ऐसा ही कुछ को C में होगा। फार्मूला तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, अब बेस 24 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं C की। तो वो जो बुक का तरीका है ना, देखो कितना आसान तरीका, बुक में क्या कहता है, C की संलग्न भुजा अडसन साइड। अब C की संलग्न भुजा कितनी है 7, और बाय में हाइपोटेन्यूज कितना है 25, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर हम C A की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये A की अपोजिट साइड है, यानी कि परपेंडिकुलर हमेशा एंगल की अपोजिट साइड लेनी है। A के अपोजिट ये परपेंडिकुलर और C के अपोजिट ये परपेंडिकुलर। तो यहां देख लेना साइन C है कि साइन A है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं।
फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही था। अब हम अगला करते हैं। चलो इसमें नहीं है, फिगर इसकी दी हुई है, ये वाली फिगर है, ये वाली 12 दे रखी, ये वाली 13 दे रखी है, ये है P, ये है Q और ये है R। 10P माइनस कोटा, लेकिन इसका बेस नहीं दे रखा, मतलब क्या वार नहीं दे रखा। तो सबसे पहले हमें क्या लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हिंदी में अगर कहें तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू स्क्वायर, बेस है क्यू आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू दे रखा है 12 का स्क्वायर, क्यू आर का हमें पता नहीं कितना है, पी आर का पता है 13 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 144, क्यू आर स्क्वायर 169, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। क्या बार हो जाएगा 25 का रूट, क्योंकि स्क्वायर था उधर चला गया, तो कितना आया 5 आया, ये 5 आया। अब देखो इसने क्या कह रखा है tan P। अब टेंजेंट का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद, P आया, हर हर बोले B आया, P बाय B। ठीक है, और पंडित, अब बात कर रहे हैं P की, बात कर रहे हैं P की। परपेंडिकुलर कौन सा है, जब ऊपर वाला P लिया जाए तो ये परपेंडिकुलर है, यानी कि क्या हुआ, यानी कि 5 बाय में बेस कितना है 12 है। एक और वैल्यू इसने पूछ रखी है कोट R की, कोट R का होता है B बाय B। अब हम बात कर रहे हैं R की, पॉइंट इसने R ले लिया। अब यही बेस है, यही परपेंडिकुलर है, और इसका होता बेस बाय परपेंडिकुलर है, तो बेस 5 है, मतलब ये भी 5 बाय 12। घटा दो, टेंजेंट P माइनस कोट R घटा दो, 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12 कट के आंसर आया 0। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखो, आगे थर्ड है, थर्ड में इसने दे रखा, देखो साइन A की वैल्यू 3/4। क्वेश्चन दे रखा है साइन A इज इक्वल टू, लिख दिया 3/4। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, या कह लो हिंदी में लंब बटा कर्ण। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, ये हमने त्रिभुज बनाई ABC। अब परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 4। देखो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर 3 ही हो, मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर इसका, क्योंकि हम A की बात करिए ना, तो यही बेस है, यही परपेंडिकुलर है। हो सकता है परपेंडिकुलर 6 हो और हाइपोटेन्यूज 8 हो। अब बताओ P/H अगर इसका निकालोगे तो P/6/8, 2 से कट के 3/4, 3/4 हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर 3, परपेंडिकुलर 6 हो सकता है, हाइपोटेन्यूज 8 हो सकता है, तो भी 3/4 आएगा। या परपेंडिकुलर 9 हो सकता है, हाइपोटेन्यूज 12 हो सकता है, तब भी 3 3 जा 3 4 जा 3/4 आएगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप यहां पे 3, ज्यादातर स्कूल में 3 ही लिखवा जाता है। क्या लिखवा जाता है कि परपेंडिकुलर को लो आप 3 और हाइपोटेन्यूज को आप लो 4। लेकिन मैं कहूंगा आप परपेंडिकुलर को 3 मत लो, 3K लो, के कांस्टेंट, क्योंकि कुछ किसी न किसी से कटा है, कुछ न कुछ था इसके मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में कुछ न कुछ था। तो अब बेस कैसे निकालोगे, अब यहां पर मैंने लिख दिया AB नहीं, AB का मुझे नहीं पता, AC इज इक्वल टू 4K
BC इज इक्वल टू 3K, वही बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी लगेगी, बेस स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि BC स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी AC स्क्वायर। AB स्क्वायर बेस है 3K, 3K का स्क्वायर इज इक्वल टू AC है 4K, 4K का स्क्वायर। AB स्क्वायर ये है 9K स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर, 16K स्क्वायर, ये 9 उधर चला गया, 9K स्क्वायर तो कितना आया 7K स्क्वायर। अब AB स्क्वायर 7K स्क्वायर है तो AB तो 7K स्क्वायर का रूट अलग करेंगे, 7 का रूट अलग करेंगे, K स्क्वायर का रूट करोगे तो ये अकेला K रह जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, cos A और tan A। cos A क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार इसका कितना है, आधार अभी ये निकाला है √7K, तो कितना है आपको इनमें से एक लिखना है, हिंदी वाले हिंदी में लिख देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देंगे, तो बटे कर्ण यानी कि √7 बटा K बटे में 4K से K काट दो, √7 बटे 4। एक और पूछ रखा है tan A जिसका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस 3K बटे में √7K से K कटा, मतलब 3 बटे √7। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने आपको एक्यूरेट तरीका बताया है। हाँ, अगर आप ये K मत लगाओ तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, वो मैं अगला क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, लेकिन ज्यादातर क्योंकि स्कूलों में ये नहीं करवाया जाता, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, बच्चों को सीधा बता जाता है कि परपेंडिकुलर 3 ले लो, हाइपोटेन्यूज, हाँ आंसर सही आएगा, आंसर यही आएगा, वो हम अगले क्वेश्चन से करते हैं। लेकिन अगर आप सही करना चाहते हो, मतलब आप ये सोच रहे हो कि हम 100 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको K लगाना पड़ेगा। ये एक ऐसा वो है, अगर आप नहीं लगाओगे तो भी कोई बात नहीं, आंसर सही आएगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन अगर टीचर चाहे तो आपके मार्क्स काट सकता है। हम फोर्थ सम की बात करते हैं, वो मैं आपको बगैर वो लगाए समझा सकता हूँ। 15 cot A इज इक्वल टू 8, इसमें लिख रखा है 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो cot A इज इक्वल टू 8/15। फिर से एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। अब ABC तो मैंने लिख दिया इसमें। अब कोट का फार्मूला क्या होता है, देखो कोट होता है टेंजेंट का उल्टा, टेंजेंट आता है तीसरे नंबर पे, साइन कोस टेंजेंट, तो तीसरे नंबर पे आता है ना पंडित बद्री प्रसाद, P होता है, हर हर बोले, B होता है, P/B तो होता है टेंजेंट, उल्टा कर दो B/P, उल्टा कर दो B/P, तो इसका मतलब इसका बेस आधार है 8 और परपेंडिकुलर है 15, लंब है 15। मैं यहां पर K नहीं लगाता, फिर भी आंसर निकालेंगे, बिल्कुल सही आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, अब की बार मैं हाइपोटेन्यूज पहले लिख देता हूं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को प्लस किया 289, AC 289 का रूट निकाल लेना, 17 आएगा, 17, 289 का 17 आता है। ठीक है, अब पूछ रखा है साइन A और सेकेंड A, पूछ रखा है साइन A। साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर इसका कितना है 15 और हाइपोटेन्यूस इसका आया हुआ है 17। एक सेकेंड A पूछ रखा है, सेकंड होता है दूसरे नंबर पे, अगर हिंदी में बात करें तो लाल, LA, कक्का KK, LA बटा K होता है कोस, उल्टा करो K बटा A, अगर हिंदी में बात करें तो K बटा A, यानी कि कर्ण बटा आधार 8, ये हो गए इसके आंसर। ठीक है,
तो अगर मैं इसके साथ के लगा देता, दरअसल अगर मैं यहां पर के लगा देता, यहां पर के लगा देता, तो यहां पर भी के आ जाता। अभी आप क्वेश्चन समझ गए ना। तो यहां पर जब आप लिखते 15k/17k, तो के से के कैंसिल हो गए, फिर भी 15/17 ही आता। तो अगर यहां पर के लगा देते हैं तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए के लगाने और ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज कितने सम हुए हैं, आज इसका थोड़ा बेसिक है, इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। 4 सम आप कर लेना, बाकी के इसके जो 6 सम है अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।